हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, मुझे इस रिसेंटली ल्यूनर एक्लिप्स आ रहा है 11/11 पोर्टल फुल मून। तो बहुत सारी कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी रिसीव हुई है। 2 कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी रिसीव हुई है। फर्स्ट वन कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी जो न्यू अवेकन है और मिड ऑफ द जर्नी है, उसकी डीएम एंड डीएफ दोनों की एनर्जी में शेयर करूँगी। एंड में हाई जो ज़्यादा अवेकन हो गई है, डीएफ हील हो गई है, जर्नी में आगे बढ़ गई है, उसकी भी एनर्जी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो पहले न्यू अवेकन की एनर्जी ले लेते हैं, डीएफ। इस वक्त कुछ न्यू अवेकन कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनाइन और मिड ऑफ द जर्नी है। उसकी एनर्जी ऐसी है, वो बहुत ज़्यादा फियर में और कंफ्यूजन में तो है ही, और उसे उसके डीएम की तरफ से फियर है कि डीएम आए फिर चले गए तो मैं इम्बैलेंस हो जाऊंगी। रिसेंटली कई मिनी यूनियन हुए हैं, कई सारे डीएम ने बात भी की है, लेकिन डीएम के चले जाने से डीएफ थोड़ी इम्बैलेंस हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आपका ही कहीं ना कहीं इश्यू होगा जिसकी वजह से आप इम्बैलेंस हो जाती है। आपके डीएम आपकी एनर्जी नहीं शक कर रहे हैं इस वक्त डीएम एनर्जी शक करने के लिए नहीं आए थे। कहीं ना कहीं हर बार डीएम एनर्जी शक करने नहीं आते, कहीं ना कहीं आपके अंदर छिपे इश्यू को दिखाने के लिए डीएम चले जाएंगे। आएंगे, चले जाएंगे, रन कर जाएंगे। जब डीएम रन करता है यूनियन के बाद, मिनी यूनियन, पार्शियल यूनियन के बाद, तो कहीं ना कहीं डीएफ का इश्यू होता है। डीएफ कंसिस्टेंसी नहीं रख पाती अपने वर्क पर, अपने इनर वर्क पर, अपनी हीलिंग पर, अपनी डेली रूटीन पर। इसी वजह से डीएम भी कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। यदि इस पर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए जो मैं वो लिख कर बनाती हूँ, सबको अच्छा लगता है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी कि डीएम कंटिन्यूसली क्यों नहीं रहते, मिनी यूनियन, पार्शियल यूनियन कब तक रहेगा, कब हम परमानेंट यूनियन में आएंगे। ओके, यह उनकी एनर्जी है जिसको सर दर्द था, मॉर्निंग में भी था थोड़ा बहुत, आंखें भी भारी भारी रहती होगी आज के दिन, और बेली स्टमक में भी थोड़ा सा भारीपन फील हो सकता है, रूट चक्रा में हेवी सेंसेशन हो सकता है, इवनिंग को भी सर दर्द हो सकता है। उसकी यह एनर्जी है, और इसी एनर्जी की वजह से डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील कर रही होगी और थोड़ी बहुत इरिटेट भी हो जाएगी अपने वर्क से, अपने डेली रूटीन से, और कहीं भी दिल नहीं लग रहा होगा। कहीं ना कहीं यह एनर्जी दिल नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं यह एनर्जी डीएम की है, लेकिन यह उनके डीएम की है जो हाईली अवेकन हो गए हैं डीएम, और डीएफ ने बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर लिया। जो भी नई अवेकन है जिसके साथ यह एनर्जी है, जिस डीएफ की लेजीनेस है, कन्फ्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रही है अपनी लाइफ को लेके, कार्मिक पर्सन को लेके, अपनी फैमिली को लेके, और स्पेशली डीएम को लेके कि डीएम क्यों ऐसे है, डीएम क्यों ऐसा करते हैं, डीएम क्यों हमें नहीं समझते। इस वक्त ऐसी कलेक्टिव ग्रुप की कंप्लेन की एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। तो उसके डीएम की एनर्जी ना, उसके डीएम बहुत इरिटेट हो गई है डीएफ से। वो इस वक्त टाइम चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं, थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी कंप्लेन डिवाइन मस्कुलिन को सुनना अच्छा नहीं लगता। डीएम बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, साथ ही साथ लॉजिकल भी होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा इश्यू है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। स्पेशली अनअवेकन डीएम तो ऐसा ही सोचते रहेंगे। तो उस डीएम की एनर्जी कुछ ऐसी है कि वो डिस्टेंस रखना चाहते हैं, स्पेस रखना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते, वो रन कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है जो मिड ऑफ द जर्नी है, न्यू अवेकन है, जो बहुत ज़्यादा अवेकन हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन में रहती है। उसकी एनर्जी, उसको ना इस ल्यूनर एक्लिप्स की इफ़ेक्ट उस पर कुछ ऐसी हो रही है। उस डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादा बैलेंस है, इनर वर्क भी कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनर वर्क करने का मन नहीं होता, या मेडिटेट नहीं कर पाती, विजुलाइज नहीं कर पाती, विजुलाइजेशन पावर ख़त्म हो जाता है डिमोनिक की वजह से, नेगेटिव एंटिटी की वजह से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती। तो जो भी डिवाइन फेमिनाइन हाईली अवेकन है, जर्नी में आगे बढ़ चुकी है, हील हो गई है, उसके साथ यदि ऐसा होता है तो उसे
ऑरा क्लीन करना चाहिए और आप फोकस नहीं कर पाते, आपका विजुअलाइजेशन पावर ख़त्म हो जाता है, तो फोकसिंग पावर को बढ़ाने के लिए आपको 4 लाइन बोलनी है। मेरे सभी चक्रा बैलेंस में है, मेरे सभी चक्रा राइट प्लेस पर है, मेरे सभी चक्रा राइट प्लेस पर राइट डायरेक्शन पर घूम रहे हैं, स्पिन हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, मेरे सभी चक्रा अलाइनमेंट में है। तो यह लाइन सभी बोल सकते हैं, न्यू अवेकन हो या हाईली अवेकन हो या मिड ऑफ द जर्नी हो। जब भी आपको मेडिटेट करने का दिल ना करे, आपका विजुअलाइजेशन पावर ख़त्म हो जाए, आप फोकस न कर पाए, तो आपको अपने चक्रा को सिंपल इंटेंशन देना है कि आपके चक्रा बैलेंस में है, राइट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, राइट प्लेस पर रोटेट हो रहे हैं और आपके चक्रा अलाइनमेंट में है, तो आपका विजुअलाइजेशन पावर वापस आ जाएगा। तो जिस भी डीएफ के साथ ऐसी दिक्कत हो रही है या आगे भी कभी हो, तो यह बात याद रखना, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, यह लाइन 4 लाइन। ओके फ्रेंड्स, तो यह डिवाइन फेमिनाइन जिसकी हाई एनर्जी में है, उस पर ल्यूनर एक्लिप्स की क्या इफ़ेक्ट होएगी। तो मैंने कई दिनों से एनर्जी शेयर की थी कि यूनिवर्स ने कुछ ऐसा सामने लाया है कि डीएफ डीएम की एनर्जी में है और डीएम डीएफ की एनर्जी में है। तो आज ना जो भी डीएफ डीएम की एनर्जी में थी, वो भी थोड़ा बहुत फेमिनिन एनर्जी में आ गई है, बैलेंस में आ गई है, फेमिनिन एंड मस्कुलर एनर्जी में। और जो डीएम है वो इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं अपनी डीएफ के बारे में कि बहुत गहरा रिश्ता है इस लड़की के साथ, पता नहीं क्यों यह होती है तो बहुत अच्छा लगता है, और क्यों यह चली जाती है तो जैसे जान ही चली गई, जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। जो हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन है, वो अपने डीएम की लाइफ से रन करती है या थोड़ा बहुत डिस्टेंस रखती है, तब डीएम ऐसा महसूस करते हैं कि उसके लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है, कोई खुशियाँ ही नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है, ऐसा महसूस होता है। तो इस वक्त डिवाइन मस्कुलिन ऐसा ही सोचते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है। और इस वक्त डिवाइन फेमिनिन को भी जहाँ जहाँ उसने इस रिश्ते में गलती की है, वह भी एहसास हो रहा है डिवाइन फेमिनिन को, और दूसरी तरफ डिवाइन मस्कुलिन को भी जहाँ जहाँ उसने गलती की है, वह भी यूनिवर्स उसको दिखा रहे हैं कि आपने यहाँ गलती की है। और इस वक्त डिवाइन मस्कुलिन एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि उसने कहाँ कहाँ गलती की, कहाँ कहाँ इग्नोर किया डीएफ को, कहाँ कहाँ डीएफ को हर्ट किया। तो ऐसी एनर्जी मुझे ऋषि हुई थी। फ्रेंड्स, मैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, सभी ने मुझे इतना मोटिवेट किया। कई लोगों ने बोला है कि आपकी वॉइस में हीलिंग पावर है, आपकी आवाज़ ही हमें हील कर देती है। एक मेरी सब्सक्राइबर थी जो बहुत अब आगे बढ़ चुकी है जर्नी में। 8 मंथ पहले जब वो मुझे मिली थी, उसका नाम था सिंपल। तो वो बहुत प्रॉब्लम में थी, तब मैंने उसे थोड़ा बहुत हीलिंग भी दिया था, हेल्प भी की थी। तो आज 8 मंथ के बाद वो वापस मेरे पास आई है। उसने तब बोला था कि मैं एनर्जी एक्सचेंज कर दूंगी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो 8 मंथ के बाद वो वापस आई है एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए और थैंक यू कहने के लिए। तो मैं उसको भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मैंने आपको जो हेल्प की वो आपने अब तक याद रखा, और वो भी मुझे यही कहती है कि आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर है। और कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे पूछते हैं कि दी आपकी रेजोनेट होती है एनर्जी, इससे आपकी ऑरा को या आपकी एनर्जी को कोई तकलीफ़ नहीं होती। जो मेरे डीएम के नाम का सब्सक्राइबर है वो भी मुझे पूछता है। तो थैंक यू सबको मेरी इतनी केयर करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। मैं उस सब्सक्राइबर को यही कहना चाहती हूँ कि जब आपकी एनर्जी पिक करती हूँ तब थोड़ी बहुत लो हो जाती हूँ, लेकिन मुझे अब बैलेंस करना आता है, मैं फिर अपने आप को बैलेंस कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज़ से हीलिंग मिलती है, मेरे वीडियो से कई लोगों ने बोला है। तो उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए कि मेरा डीएम अवेकन ही है, ट्विन जर्नी में बिलीव भी करता है, लेकिन उसका लॉजिकल माइंड कभी कभी डाउट करवा देता है कि ट्विन जर्नी होती है या नहीं होती है। तो जहाँ जहाँ मेरे डीएम पर डीमोनिक अटैक होते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे डीएम को और मुझे ब्लेसिंग दो कि हम पर डीमोनिक अटैक्स ना हो, और वो हाईली अवेकन मेरे डीएम भी मेरे तरह हो जाए, लॉजिकल माइंड कम ऑपरेट करे, और मेरे डीएम को भी बहुत सारी खुशियाँ मिले उसके लाइफ में। मैं यही आप सबसे चाहती हूँ दुआ। और फिर भी यदि आपको मेरी बहुत हेल्प मिल सकती है तो आप मेरे लिए मेरे नाम पर काऊ को रोटी खिलाना और
कुछ ऐसा कर सकते हैं, छोटा मोटा काम जो आपको अच्छा लगे। यह बात मुझे सिंपल ने सिखाई है कि आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकते। यदि आप किसी से पैसे नहीं लेना चाहते तो फ्री में हीलिंग मत देना, आप ना लो कल चले जाओगे। उसके बदले में आप यह छोटा सा काम करवा लेना कि आपके लिए वो किसी को दान दक्षिणा कर दे, जैसी उसकी कैपेबिलिटी है उस तरह से छोटा सा काऊ को रोटी खिलाना या डॉग को बिस्किट खिलाना और ब्लेसिंग्स हमें दे, तो एनर्जी थोड़ी बहुत एक्सचेंज हो जाएगी। एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती ना तो इतनी हीलिंग भी नहीं मिलती और दोनों लो एनर्जी में चले जाते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और टाइम और एनर्जी की वैल्यू होना ज़रूरी है। एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी तो शिव शक्ति भी इम्बैलेंस हो जाएगी, इनर DMDF भी इम्बैलेंस हो जाएगी। तो ओके, आई होप सबके साथ एनर्जी रेजोनेट हो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि ऐसी ही नई अपडेट आप तक मिलती रहे।